पूरे घर अंदर तक के बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं। को देखने भी नहीं जा सके कि हम जा पड़े, इतना जाम रोड लगा। ये मकान तोड़ तोड़ के हम लोग का बेघर कर रहे हैं, हम बच्चन को लेके कहाँ जाइए? हम घर से बेघर कर से कहाँ जाए बताइए? कैसे बनेंगे? वो तो हमारा उल्टा घर तोड़ रहे हैं। लखनऊ के बीचों बीच एक जगह है अकबर नगर। अकबर नगर के ठीक बगल से बहता है कुकरेल नाला। तो फिर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को भी रिवर फ्रंट बनाने जैसा कुछ सूझ गई। जगह खोजी गई, जगह मिली कुकरेल नाले के पास में, अकबर नगर नाम की एक जगह पर। अकबर नगर पूरा बसा हुआ इलाका था। स्कूल, कॉलेज, मदरसे, मंदिर, मस्जिद जैसे हर जगह पर होते हैं, यहाँ पर भी थे। सरकार ने करीब 50-60 हजार की आबादी वाले अकबर नगर को तोड़ने का आदेश दे दिया। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? कहाँ लेके सामान चले जाएं बताएं? लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ जो आपको कहीं पता नहीं लगेगी। ये भी इन्फॉर्मेशन है कि दाऊद भाई को एक पकोड़े की दुकान बड़ी पसंद थी, वहाँ भी जाना बंद कर दिया उन्होंने पकोड़े खाने। चलो फोन रख दो यार तुम। क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं, वो क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह सकते? पुराना मुद्दा है। मणिपुर पुराना मुद्दा है। This news is from yesterday. ये 87 डेड बॉडीज हैं, 87 डेड बॉडीज हैं। पिछले 250 दिनों से ये मर्चुरी में थी और इनका अंतिम संस्कार कल किया गया। और ये सारे लोग मणिपुर हिंसा में मारे गए थे। हमारा मीडिया कहाँ सो रहा? मीडिया खराब है, हमारे यहाँ मीडिया है ही नहीं है बाबू। ये गलती है आपकी, गलतफहमी, आप नहीं समझ पाते हैं। हमरा से इसीलिए चिढ़ लगता है, भारत में मीडिया नहीं है। एक बात समझिए, गांव का आदमी को देखिएगा ना, बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं अपने साथ एक दो आदमी को लेके चलते, अरे हटो हटो हटो, उनको कुछ कहना होगा तो इशारा करेंगे, अरे क्या दिक्कत है आपको, उसके बदले वो बोलेगा। देखते हैं ये सब चीजों को, उसके बदले मतलब अगर आप बड़े लेवल पे हैं तो बार बार अपना मुंह खोलिएगा ना तो खुद की वैल्यू गिरेगी। एक आदमी को किसी एक को रख लिया जाता है, वो आपके बदले में बोलते रहेगा। तो भारत में नेताओं को सबसे सुप्रीम समझा जाता है, तो नेताओं ने अपने लिए मीडिया को रखा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अमेरिका में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, वहाँ प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ देते हैं, एकदम नहीं आप झूठ बोलिएगा बोल देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला है। एक पत्रकार खड़े बोल दिया, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला। और हमारे यहाँ के पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती है, बोलेंगे सोच रहा है। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। तक कुल 141 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया। रुको जरा। तो जब किसान ठिठुरती ठंड, चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बरसात के बीच बॉर्डर पर ही रोक दिए गए, कीलें ठोक दी गई, सरिये गाड़ दिए गए, 750 किसानों की मौत हो गई और उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सल, अर्बन नक्सल न जाने कितनी संज्ञाओं से नवाजा गया। किसानों का और उसमें जाटों की बहुतायत थी, अपमान नहीं हो रहा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे देश की आन बान और शान हमारी महिला पहलवान यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाती हैं। जंतर मंतर पर बैठे थे, सब कुछ वहाँ से उखाड़ फेंका गया, शौचालय तक की भी सुविधा हटा दी गई। तो तब बहन बेटियों का सम्मान हो रहा था। बात तो सही है। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही। थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें? न्यूज चैनलों में बताई गई खबर, व्हाट्सएप पर फैलाई गई अफवाह और बीजेपी की आला कमान की रणनीतियों पर भविष्यवाणी नहीं करते, कभी भी गलत साबित हो सकती है। अब मोदी जी ने घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद दाम कितना भी हो 450 रुपये, अगले 5 साल तक गैस का सिलेंडर 450 रुपये में भाजपा सरकार देने का था। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का।
हालांकि सरकार बनते ही केंद्र सरकार ने राजस्थान समेत किसी भी राज्य में 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने से साफ इनकार कर दिया। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? एक राजनीतिक पार्टी बिल्कुल बैंगन की तरह दिखती है। मैं इसे गांव की भाषा में बोलता हूँ भटा। इसको किसी ने ताज पहना दिया है। इसका इसलिए सम्मान हो रहा है क्योंकि इस सब्जी के ऊपर ताज लगा हुआ है। अरे बैंगन तो भटा है, भटा तो भटा ही रहेगा, इसके ऊपर तुम कुछ भी पहना दो। दूसरी पार्टी है बिल्कुल गवार फली की तरह, लेकिन इनका प्रचार ऐसे किया जा रहा है कि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इन दोनों के बीच में एक नई सब्जी ने जन्म लिया जो एकदम चचेड़ा है। ये कब अपना रूप बदल ले पता ही नहीं चलता। ऐसे में जब मौसम चेंज हो रहा हो राजनीति का, तो ये विकल्प आ रहा है कि क्यों ना मिक्स बेज प्रयोग किया जाए। यह मिक्स बेज चचेड़ा, गवारफली और बैगन से मिलकर बनने वाली है। समस्या यह है कि अच्छी सब्जी मार्केट में है ही नहीं। इन्हीं में से तुम्हें किसी सब्जी का चुनाव करना पड़ेगा या फिर उपवास रख लीजिए, नोटा दबा दीजिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हम बोलना है मतलब हमको उधर से तो ले आए हैं, टमटम में बिठा रहे, अब इधर से मैं पैदल चली जाऊँ। बोला हाँ भाई टमटम आके ले आए, हमें यहाँ तक वोट दे दिया हमने, और अब हम कैसे जाए पैदल जाए? हाँ तो नेताओं की जब जरूरत होती है तो ऐसे ही करते हो तो पैर पे भी गिर जाए। टमटम पे बिठा के ले आए और यहाँ पे मेरा टमटम दिखाई नहीं दे रही। मैंने शायद पिछली क्लास में भी आपको ये स्टोरी सुनाई कि एक महामारी ने एक राजा से कहा कि मैं आ रही हूँ और मैं 500 जाने लूंगी, 500 आई विल टेक 500 लाइव्स। राजा ने चारों तरफ ऐड कर दिया, इश्तेहार चिपका दिए कि बचो महामारी आ रही है। जब महामारी जाने लगी तो राजा ने महामारी से कहा कि तूने तो मुझसे कहा था कि तू 500 लोगों को मारेगी, 5500 लोग मरे। उसने कहा मैंने तो 500 ही को मारा, 5000 डर के मर गए। उस बीमारी ने कहा मैंने तो सिर्फ 500 लोगों को ही मारा, 5000 डर के मर गए, डर के। तो हमें अवेयरनेस फैलानी है, लेकिन डर का माहौल बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है। अभी आप कमेंट करके बताओ, कोरोना महामारी के समय डर का माहौल किसने फैलाया था? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।